हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एक अच्छा टॉपिक इंटरेस्टिंग, जिससे आपकी आधी पार्टनरशिप तो उसी पे टिकी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं रीवैल्यूएशन की आज हम लोग, ठीक है। इसमें क्या है, मैं आपको रीवैल्यूएशन, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोगों ने गुडविल का पढ़ा कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बोला था क्या, गेन और सैक्रिफाइस निकाल लें, तो जो गेन होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और जो सैक्रिफाइस होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड रिजर्व का, ठीक है, क्या होगा जब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा हो। आज हम लोग पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है। पहली बात तो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन को सेपरेट अकेले में समझना है, आज वही करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है रिवैल्यूएशन जो हमारा टॉपिक है जिसे हमें आज पढ़ना है। फिर मैंने लिखा है व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए जब आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है तो रिवैल्यूएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, when revised value are to be recorded in books। अभी रिवाइज वैल्यू क्या है, क्यों रिवैल्यूएशन की बात ही आई है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी की वैल्यू पहले इतनी थी, आज के दिन इतनी हो गई। सपोज करिए आपकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग पड़ी थी पहले 5 लाख की और आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 6 लाख की, 1 लाख से बढ़ गई, ठीक है। सपोज करिए आपके क्रेडिटर थे 60,000 के और आज हमें पता चल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर कि 10,000 के क्रेडिटर तो अराइज ही नहीं करेंगे पेमेंट, प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीजें जो रिवैल्यूएशन है इनका इफेक्ट कैसे हम लोग शो करेंगे। तो दो तरीके हैं, आप रिवाइज वैल्यू के इफेक्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं बुक्स में तो क्या ट्रीटमेंट होगा, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। अगर हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम लोग अपनी रिवाइज वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। इसके लिए आप हम लोग सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं रिवैल्यूएशन। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ बेस्ड होता है एसेट्स और लायबिलिटी के फ्लक्चुएशन में। मैंने क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ बेस्ड होता है एसेट्स और लायबिलिटी के फ्लक्चुएशन में। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं रिवैल्यूएशन अकाउंट तो देखिए कैसे बनेगा। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे समझेंगे, लॉसेस या एक्सपेंसेस इस तरफ, प्रॉफिट या गेन्स इस तरफ। ये मेरा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा ये हम लोग का, ये अमाउंट, ये क्या हो जाएगा पर्टिकुलर, और ये क्या हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन। मैंने कहा ये पूरे एसेट्स और लायबिलिटी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले अगर मुझे एसेट्स और लायबिलिटी के फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट होता है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे मैम, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड। अगर मुझे एसेट्स और लायबिलिटी के फ्लक्चुएशन से लॉस होगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि सारे ऑल लॉसेस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो चलिए एक एक उठाते हैं। सबसे पहले उठाते हैं एसेट्स, ठीक। एसेट्स मेरी इंक्रीज हो गई, बैलेंस शीट में एसेट्स थी कुछ, आज की डेट में उनकी वैल्यू बढ़ गई, जितने से बढ़ी हो क्या लिखेंगे, बाय एसेट्स, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, इफ इंक्रीज। अगर मेरी एसेट्स बढ़ जाए, अब मेरी एसेट्स घट गई, पहले थी 5 लाख की, आज हो गई 4 लाख की, घट गई, लॉस है, क्या कर दें, डेबिट। क्या लिख देंगे आप लोग, टू एसेट्स इफ डिक्रीज, ठीक है। लायबिलिटी, पहले मेरे क्रेडिटर थे 60,000 के, आज हो गए 40,000 के, पहले 60 के थे 40 के हो गए, 20,000 से घट गए ना, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्यों, लायबिलिटी घटी है, लायबिलिटी का घटना तो प्रॉफिट होता है ना। क्या लिखते हैं, बाय लायबिलिटी, क्योंकि ये प्रॉफिट है। इफ डिक्रीज, तो देखिए एसेट्स बढ़ेगी तो इस साइड आएगी, लायबिलिटी घटेगी तो इस साइड आएगी। मेरे क्रेडिटर थे 40,000 के, आज की डेट में हो गए 50,000 के, लायबिलिटी बढ़ गई कितने से, 10,000 से, क्या हो गया, लॉस कहां जाएगा, डेबिट साइड, टू लायबिलिटी इफ इंक्रीज, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बना चुके थे, बंद कर चुके, तब हम लोग को पता आया कि 1 लाख के क्या थे मेरे डेटर, एसेट्स है ना, मैं उन्हें रिकॉर्ड करना भूल गई। तो आज रिकॉर्ड करेंगे भैया, एसेट बढ़ गई, रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या है, प्रॉफिट ही तो है, क्या लिख देंगे, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ऐसी एसेट्स जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई थी उन्हें रिकॉर्ड कर लीजिए, जो कि आपको बाद में पता चली, ठीक है। मेरे पास क्रेडिटर 20,000 के क्रेडिटर रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो आज रिकॉर्ड कर लो। लायबिलिटी बढ़ गई भैया, क्या करें, लॉस हो गया, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी,
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अगर हमारे पास लॉस, अगर ये पूरा इनकम साइड है, अगर इनकम साइड ऐड करने पर, ठीक है, और ये सारी चीजें उसमें से घटा दें, तो अगर जो डिफरेंस आएगा वो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन अगर मेरा ये एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो इस तरफ अगर मैं घटा दूं तो इस तरफ क्या आएगा, बाय लॉस। और चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ठीक, प्रॉफिट भी होगा तो क्या होगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ये था पार्ट 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे कि इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होंगी और उससे रिलेटेड कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग इसके क्वेश्चन। थैंक यू।